बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद की खबरों ने राजनीति में मचा दिया वो भूचाल। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया सामने, जिससे सत्ता में मची खलबली। आने वाले चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान हुआ जारी। मायावती के इस बयान से बहुजन समाज में हलचल देखने को मिली। एक तरफ लाखों करोड़ों युवाओं दिलों की धड़कन चंद्रशेखर आजाद, और दूसरी तरफ 4 बार सत्ता में रह चुकी गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों की चहेता नेता बहन कुमारी मायावती। इन दोनों को लेकर बड़ी खबरें आई सामने। आइए आपको उन खबरों की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर देना। क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती में गठबंधन होना चाहिए? क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? आप इन दोनों नेताओं में से किसको प्रधानमंत्री और किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताएं। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए हम सिर्फ भाषण नहीं देते, बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की है। और जब तक समाज को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उधर मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुजन समाज को अब भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, बल्कि समझदारी से ये तय करना चाहिए कि कौन वास्तव में उनके हित में काम कर सकता है और किसके पास शासन चलाने का अनुभव है। चंद्रशेखर आजाद ने इसके जवाब में एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गरीबों के कच्चे घर खत्म कर दिए जाएंगे और हर जरूरतमंद को पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मायावती ने लखनऊ से बयान जारी करते हुए कहा कि बहुजन समाज को यह भी देखना चाहिए कि किन ताकतों ने उन्हें बार बार कमजोर करने की कोशिश की है और किसने उनके महापुरुषों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। चंद्रशेखर आजाद ने एक जनसभा में कहा कि आज भी दलित, आदिवासी और वंचित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी पार्टी इन अन्यायों को रोकने के लिए पूरी ताकत से काम करे। यह सिर्फ वादा नहीं, बल्कि एक संकल्प है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मजबूत समाज वही होता है जो शिक्षित और स्वस्थ हो। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता होगी और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था संभालना कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए अनुभव और मजबूत प्रशासनिक क्षमता की जरूरत होती है, जो उनके पास है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी राजनीति युवाओं के सपनों से जुड़ी हुई है और वह चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले और उसे अपने भविष्य के लिए संघर्ष न करना पड़े। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा गरीबों, बुजुर्गों और वंचितों के लिए काम किया है और यह रिकॉर्ड जनता के सामने है। इसीलिए लोगों को भावनाओं के बजाय काम के आधार पर फैसला लेना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी समाज के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में स्थिरता और मजबूती जरूरी होती है और यह तभी संभव है जब नेतृत्व अनुभवी और जिम्मेदार हो। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है और इसके लिए वह हर स्तर पर काम करने को तैयार है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को यह समझना होगा कि केवल बड़े बड़े वादों से काम नहीं चलता, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि वो अपने समाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं और जनता सब जानती है कि किसने उनके लिए क्या किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाला समय बहुजन समाज का होगा और इस बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। मायावती ने अंत में कहा कि जनता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट उनके भविष्य को तय करता है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचाने और राजनीतिक रूप से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़े, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक बदलाव संभव नहीं है। उधर मायावती ने भी अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करे और उन्हें बताए कि बहुजन समाज पार्टी ही वह ताकत है जो उनके अधिकारों की सच्ची लड़ाई लड़ सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में युवाओं को खास संदेश देते हुए कहा
कि आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर उतरकर अपने समाज के लिए काम करे, क्योंकि असली बदलाव मैदान में उतरने से ही आता है। मायावती ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि युवाओं को दिशा देने के लिए एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व जरूरी होता है और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से युवाओं को सही मार्गदर्शन देने का काम करती रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। मायावती ने कहा कि समानता की बात करना आसान है, लेकिन उसे लागू करना मुश्किल होता है और इसके लिए मजबूत नीतियों और अनुभव की जरूरत होती है जो उनकी पार्टी के पास है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो कोई भी ताकत उन्हें सत्ता में आने से नहीं रोक सकती और यही एकता आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित होगी। मायावती ने अपने बयान में कहा कि बहुजन समाज को भावनात्मक नारों से बचकर रहना चाहिए और ऐसे नेतृत्व को चुनना चाहिए जो उन्हें स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह हर उस आवाज के साथ खड़े हैं जो न्याय और समानता की बात करती है और उनकी पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करेगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा है और वह इन तीनों मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए जाएंगे और गरीबों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है और इसके लिए हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी निभानी होगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाले चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह सम्मान और अधिकार की लड़ाई होगी जिसमें बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाएगा। मायावती ने कहा कि जनता को अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए और ऐसे नेतृत्व को चुनना चाहिए जो उन्हें स्थिरता और विकास दे सके। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह हर हाल में बहुजन समाज के लिए लड़ते रहेंगे और उनके अधिकारों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपनी राजनीतिक ताकत को पहचाने और एक नई दिशा में आगे बढ़े। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को यह समझना होगा कि मजबूत नेतृत्व ही उन्हें आगे बढ़ा सकता है और इसके लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आने वाले समय में गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करेगी और हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसे अब तक उसका हक नहीं मिल पाया है, क्योंकि असली राजनीति जनता के बीच रहकर ही की जाती है। वहीं मायावती ने अपने बयान में कहा कि बहुजन समाज को अब भावनाओं के बजाय रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का युवा बदलाव चाहता है और यह बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से आएगा, इसलिए उनकी पार्टी हर स्तर पर काम करने की तैयारी कर रही है। मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बदलाव की बात हर कोई करता है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए अनुभव और प्रशासनिक क्षमता चाहिए जो उनके पास वर्षों के शासन से आई है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु गरीब, मजदूर, दलित और वंचित समाज है और वह उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं और आगे भी उनका फोकस इन्हीं वर्गों के उत्थान पर रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि बहुजन समाज के युवाओं को अब खुद आगे आना होगा और नेतृत्व संभालना होगा, क्योंकि यही समय है जब नई सोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। मायावती ने कहा कि युवाओं का जोश जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है और यही काम उनकी पार्टी लगातार करती आई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानती है और हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मायावती ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह चाहते हैं कि हर गरीब परिवार के पास अपना घर हो, अच्छी चिकित्सा सुविधा हो और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले।
मायावती ने कहा कि ये सब तभी संभव है जब सरकार मजबूत और स्थिर हो, इसीलिए जनता को सोच समझकर अपना फैसला लेना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है और समाज में समानता स्थापित करना ही उनका लक्ष्य है। मायावती ने कहा कि समानता लाने के लिए कानून का सख्ती से पालन जरूरी है और उनकी पार्टी इस दिशा में हमेशा काम करती रही। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह हर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो समाज के कमजोर वर्गों के साथ होता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। मायावती ने कहा कि राजनीति में भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी जरूरी होती है और यही संतुलन एक मजबूत नेतृत्व की पहचान है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाला समय बहुजन समाज के लिए निर्णायक होगा और इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। मायावती ने कहा कि जनता को अपने अनुभव और पिछले कार्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यही उनके भविष्य को तय करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी हर गांव, हर शहर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन पहले से ही मजबूत है और आने वाले चुनाव में यह और भी मजबूती से सामने आएगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाए।